Hello अन्वेषण scholars, today we are going to learn about life cycle of animals. First we are going to learn about life cycle of a mosquito, then we will follow it with life cycle of silk moth and then life cycle of a frog. So let us start with mosquitoes. अब mosquitoes का नाम लेते ही ना irritation सी होती है ना, that buzzing sound and that itching when it bites us. But what is more scary is the fatal diseases that they can cause. They can cause diseases like chikungunya, dengue and malaria. So these need to be contained. इनकी population contain करना बहुत ज़रूरी है. Mosquitoes को पनपने नहीं देना है. तो मस्कीटोज की बात करते हैं, इंसेक्ट की बात करते हैं, तो उनके लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस काफ़ी प्रोमिनेंट है. इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल में जो दो स्टेजेस बहुत प्रोमिनेंट है वो है लार्वा एंड प्यूपा. तो पहले तो इन दो स्टेजेस को समझते हैं. लार्वा इज अ स्टेज ऑफ एन इंसेक्ट्स लाइफ वेयर इट इज द एक्टिव स्टेज. इट इज़ द एक्टिव स्टेज जहाँ पे फीडिंग पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाता है. फीडिंग होती है, जितना खाएंगे उतना ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर पाएंगे अपने आप में. एंड देन देर इज़ प्यूपा स्टेज. तो प्यूपा स्टेज में क्या होता है? प्यूपा स्टेज इज़ ऑलमोस्ट ऑपोजिट, इनएक्टिव स्टेट है, ट्रांजिशनल स्टेट है. मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा चेंज हो रहा है उसके फॉर्म में, इंसेक्ट के फॉर्म में, कि वो एडल्ट इंसेक्ट जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट दिखाई देता है फ्रॉम द प्यूपा, राइट. सो ये जो लार्वा और प्यूपा के स्टेजेस हैं, मस्कीटोज भी इनके थ्रू गुजरता है. फिर फर्स्ट look at the life cycle and then I will come to what all is written in the textbook. So life cycle है नेक्स्ट पेज में. नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ. तो यहाँ पे देखिए स्टेज 1, 2, 3 एंड 4. तो स्टेज 1 में क्या हुआ? मस्कीटो ने एग ले की, राइट. और मस्कीटो एग ले कहाँ करता है? पानी में. तो पानी में एग ले किया and then it converts itself into larva. तो लार्वल स्टेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे इलोंगेटेड बॉडी है ना, इलोंगेटेड बॉडी, और कितना डिफरेंट लग रहा है एग से. एंड देन इफ यू गो ऑन टू प्यूपा स्टेज, द स्टेज 3, कितना डिफरेंस है लार्वा और प्यूपा के स्ट्रक्चर में. यू कैन ऑब्जर्व, राइट. सो यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस इज सो डिफरेंट देन द लार्वल स्टेज. और लार्वल स्टेज में खाते गए बढ़ते गए, और प्यूपा स्टेज में थोड़ा सा इनएक्टिव स्टेज हो गया. अब लास्ट में क्या आया? द एडल्ट मस्कीटो स्टेज, यानी कि अब बारी है छोटे से लार्वा और प्यूपा को अब एडल्ट मस्कीटो में कन्वर्ट करना है. तो पहले एग, then larva, then pupa and then adult mosquito. And then the adult mosquito, when time comes, it then lays eggs and the cycle of mosquito, it goes on, and that is responsible for the continuity of life of mosquito. लेकिन mosquito जो इतना पनपने लगा तो हमें diseases होने के chances हैं. जैसे कि मैंने बोला था, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, ये सब फेटल डिजीजेस हैं, राइट. सो वी नीड टू कंटेन देयर पॉपुलेशन. और अगर आप देखेंगे स्टैगनेंट वाटर में, ये देखिए स्टैगनेंट वाटर में ये मस्कीटोस पनपते हैं. स्टैगनेंट मतलब ठहरा हुआ पानी, रुका हुआ पानी. क्यों? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है ये अनडिस्टर्ब्ड है वाटर बॉडी. सेकेंडली जो लार्वल स्टेज में आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे टेल है, फाइन टेल है, लेकिन वो इतना स्विमिंग की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि एक फ्लोई वाटर में पनप सके. तो ऑब्वियसली इट विल पेरिश ऑफ. दैट इज वाई मस्कीटोज प्रेफर लेइंग देयर एग्स इन द स्टैगनेंट वाटर सो दैट लार्वा कैन ग्रो एंड डेवलप इनटू प्यूपा एंड प्यूपा कैन ग्रो एंड डेवलप इनटू एन एडल्ट मस्कीटो. सो आई होप इट इज़ क्लियर. और जो दो कंडीशंस हैं, वाइटल कंडीशंस है मस्कीटो के ग्रोथ के लिए, लाइफ साइकिल को मेंटेन करने के लिए. फर्स्ट हो गया, मैंने बता दिया, स्टैगनेंट वाटर. सेकेंडली जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो है एयर की अवेलेबिलिटी. क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन में इसको एयर की ज़रूरत होती है. रेस्पिरेशन क्या होता है?
प्लीज रिकॉल, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू फूड इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और उसके लिए एयर की ज़रूरत होती है. नॉट इन ऑल रेस्पिरेशन, ये आप बाद में पढ़ेंगे. इस केस में, मस्कीटो के केस में, इट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि एयर की ज़रूरत है रेस्पिरेशन के लिए. तो एयर कैसे मिलता है इसको? लार्वा और प्यूपा जो है दे कम अप टू द surface ऑफ वाटर एंड दे टेक इन एयर फॉर देयर रेस्पिरेशन. दिस इज़ वेरी वाइटल. तो मैंने आपको ये 2 कंडीशंस बता दिए. कौन कौन से कंडीशंस है? फर्स्ट इज स्टैगनेंट वाटर एंड सेकेंडली इट हैज़ टू हैव एयर. तो अगर मैं इन दोनों कंडीशंस को क्रॉस आउट कर दूं तो क्या मस्कीटोज की ग्रोथ पे रोक लग जाएगी? उसका लाइफ साइकिल हिंडर्ड होगा? यस होगा. तो करना हमें यही है, जो भी स्टैगनेंट वाटर के सोर्सेज हैं हमारे घर में, हमारे आसपास, पहले तो उनको आइडेंटिफाई करना है. स्टैगनेंट वाटर के बड़े सारे सोर्सेज हैं. देखिए, एक तो सोर्स हो गया आपका जो पॉटेड प्लांट है, मनी प्लांट हम कई बार पानी में रखते हैं ना, तो ये सोर्सेज है. प्लस कूलर्स में पानी जमा रहते हैं, हाँ, और कोई भी ओपन कंटेनर में बहुत दिनों तक पानी है तो उसको आपको फेंकना है, रिप्लेस करना है विथ फ्रेश वाटर. एंड देन अगर आपके आसपास कोई मार्शी स्वाम्पी एरिया है, अब तो उसका पानी फेंक नहीं सकते, तो करेंगे क्या? तो हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन को हम यूज़ करेंगे. सेकंड कंडीशन क्या थी? एयर ज़रूरत है मस्कीटोज की रेस्पिरेशन के लिए, तो हम एयर कट ऑफ कर देंगे. याद है हमने पढ़ा था ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स टुगेदर. व्हाट हैपेंस व्हेन ऑयल एंड वाटर आर मिक्स टुगेदर? Yes, correct. Oil forms a separate layer on the water, राइट. तो इसी साइंस के फंडा को हम यूज़ करेंगे. हम क्या करेंगे, केरोसिन ऑयल डाल देंगे उसी स्वाम्पी मार्शी एरिया में जहाँ पे स्टैगनेंट वाटर है. और केरोसिन ऑयल क्या करेगा? केरोसिन ऑयल विल सेपरेट द वाटर फ्रॉम एयर. It will cut off the air supply. So the larva and pupa are not able to inhale air, which is vital for their respiration. As a result, they will die. So hopefully it is clear to you. Life cycle of mosquito is very simple. Larva और pupa stage को आपको थोड़ा सा समझना है, बस बाकी सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी. Now we go on to life cycle of silk moth. तो सिल्क मॉथ का आपका टेक्स्ट बुक में ज़्यादा कुछ दिया नहीं हुआ है, आपने छोटी उम्र में भी पढ़ रखा है. सो आई जस्ट ब्रीफ यू अप. यहाँ पे येलो जो बॉक्स है ना, इसमें सिल्क मॉथ का थोड़ा सा दिया हुआ है. सो आई जस्ट ब्रीफ यू अप. तो सिल्क मॉथ में वहाँ पे भी 4 स्टेजेस हैं. पहले तो एग, फिर लार्वा, फिर प्यूपा एंड देन फाइनली योर सिल्क मॉथ, द एडल्ट सिल्क मॉथ. देखिए 4 स्टेजेस, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट. तो होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. सिल्क मॉथ, एक एडल्ट सिल्क मॉथ, इट लेज एग्स, ओके, ऑन मलबरी लीव्स. नाउ द एग हैचेस टू गिव राइज टू लार्वा. नाउ लार्वा इज व्हाट? द एक्टिव फीडिंग स्टेज, राइट. तो अभी लार्वा का क्या काम है? वो खाना खाएगा. सबसे पहले तो अपना एग शेल ही खा लेता है. देन इट ईट्स अप द लीफ ऑन विच इट वॉज हैच्ड, देन अदर नेबरिंग लीव्स. तो उसको बेसिकली इसको ग्रोथ की ज़रूरत है, एनर्जी स्टोरेज की ज़रूरत है. नाउ इट एडवांसेस टू द सेकेंड स्टेज विच इज़ प्यूपा. रिमेंबर इट इज़ द इनएक्टिव ट्रांजिशनल फेज. यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशनल फेज यानी कि मोस्ट ऑफ द शेप रिफॉर्मेशन आती है. ये जो स्टेज है, इस स्टेज में क्या होता है, लार्वा जो है वो अपने सलाइवा से अपने अराउंड एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वीव करता है. और वो सलाइवा जो है इन कंटैक्ट विद एयर इट हार्डन्स अप. So that these are the actual silk fibers we are talking about. These silk fibers are woven around the larva. Now the larva growing inside that house of silk fiber, that cocoon we talk about, that is called pupa. तो pupa है अब cocoon में प्रोटेक्टेड, जहाँ पे रिफॉर्मेशन हो रही है, शेप की चेंजिंग हो रही है. हाँ, बहुत सारे वाइटल चेंजेस अभी हो रहे हैं. अब जब टाइम आया तब क्या होगा, एडल्ट सिल्क मॉथ विल पियर्स इट्स वे एंड देन इट विल बी free to fly and again it will lay eggs and the cycle goes on and on.
This is what silk moth cycle is. Now we will talk about life cycle of a frog. तो फ्रॉग में देखिए, फ्रॉग का आपको पता है फ्रॉग इज एम्फीबियन. एम्फीबियन का मतलब क्या, जो कि लैंड में भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है. यानी कि एडेप्टेशंस उसके ऐसे हैं जो कि लैंड के भी हैं और वाटर के भी हैं. चलिए देखते हैं. पहले तो लाइफ साइकिल पे कंसंट्रेट करते हैं, फिर टेक्स्ट बुक में आपके क्या है वो भी पढ़ते हैं. तो लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग, तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज है ना वो है स्पॉनिंग का स्टेज. स्पॉनिंग मतलब क्लस्टर ऑफ एग्स को रिलीज करना. तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्लस्टर ऑफ एग्स है. ए जो है ना, जहाँ पे ए लिखा है वहाँ पे क्लस्टर ऑफ एग्स है. एंड दीज एग्स, they are not hard eggs, they are jelly like substances and they are all clustered together in the surface of the water. नाउ नेक्स्ट स्टेज क्या आता है, देखिए लाइफ साइकिल पे आते हैं. नेक्स्ट स्टेज आता है एम्ब्रायो का स्टेज. एम्ब्रायो यानी कि बेबी एनिमल. जैसे बेबी प्लांट है ना, प्लांट एम्ब्रायो, वैसे एनिमल एम्ब्रायो यानी कि बेबी एनिमल. तो यहाँ पे देखिए स्पॉनिंग के स्टेज से हम आ गए एम्ब्रायो के स्टेज पे, राइट. 3 to 4 days बाद एम्ब्रायो आया. और एम्ब्रायो के फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ, एम्ब्रायो के फॉर्मेशन के बाद हम टैडपोल स्टेज पे गए. हम नहीं गए, फ्रॉग गया. तो टैडपोल स्टेज पे गए. तो टैडपोल स्टेज में भी सब स्टेजेस हैं. एक तो स्टेज है जहाँ पे टेल है बट कोई लेग नहीं है. देखिए यहाँ पे टेल है, यू कैन ऑब्जर्व, एक टेल है लेकिन यहाँ पे कोई लेग नहीं है. अब सेकेंड सब स्टेज पे आते हैं जहाँ पे टैडपोल है with legs and tail both. So you can see over here, if I zoom, you can see over here there is a leg. So and a tail is also visible. So ये tadpole का stage है जहाँ पे leg और tail दोनों है. And now if you can see, then it will go to the froglet stage. Froglet stage 12th week पे froglet stage पे आ गए, जहाँ पे tail भी है, फोरलिम्ब भी है, हाइंड लिम्ब भी है. एंड देन फ्रॉगलेट कन्वर्ट्स इनटू एडल्ट फ्रॉग. यानी कि अभी वो ऐसा हो गया है, उसके हाइंड लिम्स दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू जंप एंड दे ऑल्सो हैव वेब्ड फीचर्स, क्योंकि उसको तो स्विम भी करना है. एंड एग्स के बाद फिर से एम्ब्रायो स्टेज, फिर से टैडपोल के 2 sub stages and then froglet and then the adult frog again. So this is the way the continuity of life is maintained. ये होता रहता है, तभी इसको cycle बोलते हैं. Life cycle of animals are very important to maintain continuity of life. Now important questions. How are these eggs of a frog different from the other eggs that you may have seen? तो आपने बहुत सारे eggs देखे होंगे. तो किस तरीके से ये एग्स जो है फ्रॉग के एग्स मतलब वो डिफर करते हैं दूसरे एग्स से. देखिए फ्रॉग के एग्स जैसे मैंने पहले बताया था वो जेली लाइक सब्सटेंसेस हैं, और क्योंकि जेली लाइक सब्सटेंसेस है दे आर नॉट सो वायबल. हाँ, तो जेली लाइक सब्सटेंसेस है, हार्ड शेल्स नहीं है. हम जब भी एग्स के बारे में सोचते हैं ना, हम सोचते हैं कि ये हार्ड शेल्स होते हैं, बट फ्रॉग के केस में ऐसे नहीं है. एंड दिस इज द रीजन दैट द फ्रॉग्स गिव राइज टू अ क्लस्टर ऑफ एग्स, लॉट ऑफ एग्स एट अ टाइम, क्योंकि उसको ये भी तो चाहिए कि कुछ एग्स तो बचे, क्योंकि उसके एग्स पे तो हार्ड शेल्स हैं ही नहीं. सो दे आर नॉट सो वायबल. Now second question is, which stage has the shortest duration? If you look at it, the stage that has the shortest duration is the spawning stage, क्योंकि spawning stage से ही embryo जल्दी से आ जाता है 3rd 4th day पर ही. And next the third question is there a change in the habitat during the various stages in the life cycle of a frog? तो येस, देर इज़ अ चेंज इन द हैबिटेट ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप देखें तो टैडपोल के स्टेज में वो पानी में है, राइट. और जब वो एडल्ट फ्रॉग मतलब फ्रॉगलेट से फ्रॉग में कन्वर्ट हो गया तब वो लैंड पे है. तो उसी हिसाब से एडेप्टेशंस भी चेंज होगी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, हाउ डू द स्पेशल फीचर्स सपोर्ट दैट स्टेज. देखिए टैडपोल स्टेज में क्या है, टैडपोल स्टेज में अगर आप नोटिस करें टेल है, राइट, एंड द टेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट टू स्विम. पानी में है तो स्विम करना ज़रूरी है. अनदर एडेप्टेशन, मेजर एडेप्टेशन इज़ दैट इट हैज़ गिल्स. गिल्स जो है वो उसको ब्रीथ करने में हेल्प करता है इन वाटर.
and then when it becomes froglet, then frog, adult frog, then what happens is कि इसके गिल्स गायब हो जाते हैं and lungs take its place, क्योंकि अभी उसको लैंड पे ब्रीथ करना है, so it requires lungs for breathing, right? And you notice that there is no tail. adult frog में tail है नहीं है, हाइंड लिम्ब है जो उसको जंप करने में हेल्प करता है, उसको प्रे खोजने में हेल्प करता है, प्रे के पीछे जाने में हेल्प करता है. तो ऑब्वियसली हाइंड लिम्ब्स आर देयर विच आर रिक्वायर्ड फॉर इस लैंड एडेप्टेशंस, राइट? तो लैंड पे अडेप्ट करने के लिए उसको टेल की ज़रूरत नहीं है, उसको गिल्स की ज़रूरत नहीं है. सो नेचर इज सच, एडेप्टेशंस जो है उसमें आ गई है अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट. वन इज वाटर एंड सेकेंड इज लैंड. तो उस हिसाब से एडेप्टेशंस है. नाउ द वाइटल क्वेश्चन इज, आपने प्लांट का लाइफ साइकिल पढ़ा, सेकेंड वीडियो जो मेरी थी इस चैप्टर से रिलेटेड, राइट? और आपने एनिमल का लाइफ साइकिल पढ़ा. क्या कुछ सिमिलैरिटी या कुछ डिफरेंसेस आपको नज़र आए? अगर आए हैं तो कमेंट कीजिए. थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ. देखिए, प्लांट का जो लाइफ साइकिल है उसमें आप देखेंगे कुछ फीचर्स ऐड ऑन हो रही है एज द स्टेजेस प्रोग्रेस, और कुछ फीचर्स जो हैं वो डिसअपियर हो रही हैं. जैसे एक तो मैं बता देती हूँ. जैसे थर्ड स्टेज में, अपीयरेंस ऑफ लीव्स के स्टेज में, देखिए जब अपीयरेंस ऑफ लीव्स होता है ना तो कॉटलिडन की ज़रूरत नहीं है. तो कॉटलिडन जो है वो शेड ऑफ हो जाती है, क्योंकि लीव्स ने अब उसका प्लेस ले लिया है फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द प्लांट. क्योंकि अभी यू नो दैट लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट, राइट? अब वो खाना बनाएगा तो कॉटलिडन की ज़रूरत नहीं है, तो कॉटलिडन शेड ऑफ हो जाते हैं. उसी तरीके से देखिए, आपने फ्रॉग्स का पढ़ा कि फ्रॉग्स में क्या होता है, गिल्स रिप्लेस्ड हो जाते हैं विद लंग्स, क्योंकि एडल्ट फ्रॉग को गिल्स की ज़रूरत नहीं है. तो कुछ फीचर्स ऐड ऑन होते हैं, कुछ फीचर्स जो हैं वो डिलीट हो जाते हैं. प्लस हर एक स्टेज में आप देखेंगे जो फॉर्म्स हैं, जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बहुत बदलता है. बट लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स के केस में, खासकर इंसेक्ट्स और फ्रॉग्स के केस में, आपने देखा कि वाइटल चेंजेस हो जाती हैं, शेप्स में काफ़ी हद तक चेंजेस हो जाती हैं, जो कि प्लांट के केस में उतना नहीं है. देयर इज एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस, एडिशन और डिलीशन. लेकिन एकदम से एक घुमाव आ गया फॉर्म में, अपीयरेंस में, ऐसा नहीं होता. So this is the end of the chapter, students. Any doubt, any query, please do comment or contact at datta.anveshabiotech@gmail.com, and please do subscribe. Happy learning. Bye bye.